हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई डू होप दैट यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। मैं आप सभी का इंग्लिश वोकैब की एक और क्लास में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम फाइव रूट वर्ड्स को करने जा रहे हैं और उन रूट वर्ड से बनने वाले शब्दों को भी हम आज सीखेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा। कुछ लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो लेफ़्ट आउट हो जाते हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डेली का 5 to 10 मिनट निकालिए, इन शब्दों के बारे में सीखिए, इनको हो सके तो एक बार लिख कर के ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आपके पास शब्दावली रहेगी तो उस शब्दावली से हम ग्रामर में यूज़ करके सेंटेंसेस बनाएंगे और उसके बाद में आप नेचुरली जो फ्लुएंसी है वो फील करेंगे और आपका जो इंग्लिश का हेजिटेशन है, जो डर है, वो दूर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आप अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ DERMA, डर्मा। आपने एक पाउडर का नाम सुना होगा, एक ऐड देखा होगा, उसको यूज भी किया होगा, डमी कूल। अब डमी का मीनिंग हुआ स्किन, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है। डर्मा का मीनिंग होता है स्किन, डर्मी का मीनिंग हुआ स्किन और कूल का मीनिंग हुआ ठंडा, यानी जो त्वचा को ठंडा करे वो डर्मी कूल। अब देखिएगा यहाँ पर डर्मा का मीनिंग हुआ स्किन और टोलॉजिस्ट का मीनिंग हुआ स्पेशलिस्ट, यानी विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट। अगर मैं इसको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में कहूँ तो ये क्या होगा? स्किन डॉक्टर होगा। त्वचा के डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे? विशेषज्ञ को क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे। और जिस प्रोसेस से वो विशेषज्ञता हासिल करता है या जिसमें डॉक्टर को, स्किन के डॉक्टर को जहाँ स्पेशलिटी हासिल होती है उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। जैसे स्किन के डॉक्टर किस में स्पेशल होते हैं, किस में स्पेशलिटी होती है, उनकी स्पेशलिटी डर्मेटोलॉजी में होती है। ओके, तो डर्मेटोलॉजी स्पेशलिटी हो गया, ठीक है। तो डॉक्टर की स्पेशलिटी हो गया। और कौन सा डॉक्टर हुआ? स्किन का डॉक्टर हुआ, स्पेशलिटी, ठीक है। तो आप देखिएगा, स्किन के डॉक्टर की जो विशेषज्ञता होती है वो किस में होती है? डर्मेटोलॉजी में होती है। और जिस तरीके से वो बीमारी का इलाज करता है और जिस बीमारी का इलाज करता है वो डर्मेटोलॉजिकल होता है। यानी डर्मेटोलॉजिकल अपने आप में क्या हुआ? फिर एडजेक्टिव हुआ, विशेषण हुआ। अगर किसी को स्किन की बीमारी हो तो उसको बोलेंगे डर्मेटोलॉजिकल डिजीज़ या डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। डर्मेटोलॉजिकल डिजीज़ या डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया स्किन डॉक्टर, और जिसमें स्किन के डॉक्टर की महारत होती है या विशेषज्ञता होती है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। और अगर त्वचा संबंधी रोग हो उसको डर्मेटोलॉजिकल डिजीज़ या प्रॉब्लम बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा हाइपो, HYPO, हाइपो का मीनिंग होता है अंडर, और हाइपो का मीनिंग हो गया अंडर, और डर्मिक का मीनिंग हो गया त्वचा। जो त्वचा के अंदर चला जाए वो क्या होगा? या तो वो नीडल होगा, नीडल ऑफ एन इंजेक्शन, या आप सीधे शब्दों में क्या बोल लीजिए? इंजेक्शन बोल लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये इंजेक्शन हुआ। नीडल ऑफ एन इंजेक्शन जो त्वचा के नीचे चली जाती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिक। तो उसको नीडल मत बोलिएगा, वो हाइपोडर्मिक होती है। उसके बाद में देखिए EPI, एपी। एपी का मीनिंग होता है अबव, अपॉन। इसका मीनिंग होता है अबव या अपॉन, जिसको बोलते हैं हम ऊपर। ध्यान रखिएगा, ऊपर। इसका मीनिंग था नीचे, इसका मीनिंग है ऊपर। अब देखिएगा एपीडर्मिस, एपी ऊपर, डर्मिस जो त्वचा के ऊपर हो। अब त्वचा के ऊपर क्या होगा? हमारा जो बिल्कुल ऊपर की जो लेयर होती है त्वचा की, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन क्या कहलाएगा? मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। सब त्वचा की सबसे ऊपरी परत, लेयर ऑफ स्किन, यानी त्वचा की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको एपीडर्मिस बोलते हैं। जो अपनी त्वचा की सबसे ऊपर की लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे? एपीडर्मिस बोलेंगे। और जो इंजेक्शन होगा उसको हाइपोडर्मिक बोला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। इस वर्ड को टैक्सी मत पढ़िएगा, ये वर्ड होता है टॉक्सी। क्या होता है?
टॉक्सी। अब जो टॉक्सी वर्ड है उसका मीनिंग होता है प्रिपेयर करना, यानी तैयार करना। क्या होता है? तैयार करना। किसी चीज़ को अगर हम तैयार करते हैं तब हम टॉक्सी का यूज़ करते हैं। देखिएगा टॉक्सी कहाँ यूज़ होता है। इसका मीनिंग हुआ तैयार करना और डर्मिस का मीनिंग हो गया त्वचा। जो त्वचा को तैयार करे, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति कह लीजिए जिसका काम हो चमड़े का, जो चमड़ा तैयार करता हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? टॉक्सीडर्मिस्ट। टॉक्सीडर्मिस्ट का मीनिंग क्या हुआ? चमड़े को प्रोसेस करने वाला या चमड़े को तैयार करने वाला, तैयार करने वाला व्यक्ति, करने वाला व्यक्ति। चमड़े को तैयार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो टॉक्सीडर्मिस्ट कहलाएगा। अब टॉक्सीडर्मी देखिएगा, टॉक्सीडर्मी का मीनिंग हुआ कि जिस प्रोसेस से वो चमड़े को तैयार करता है, यानी टॉक्सीडर्मी, टॉक्सी का मीनिंग हुआ तैयार करना, डर्मी का मीनिंग त्वचा या आप चमड़ा कह लीजिए, यानी प्रोसेस हुआ, प्रोसेस हिंदी में लिख देता हूँ आपके लिए, प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया किस में होगी? चमड़ा तैयार करने की। अभी एक बार देखिएगा, टॉक्सीडर्मी जो है वो किसके द्वारा अपनाई जाती है? ये प्रोसेस किसके द्वारा अपनाई जाती है? वो टॉक्सीडर्मिस्ट के द्वारा अपनाई जाती है। यानी टॉक्सीडर्मिस्ट क्या करेगा? टॉक्सीडर्मिस्ट टॉक्सीडर्मी करेगा। उसी तरीके से देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे क्या करेगा? वो डर्मेटोलॉजी करेगा। और जो बीमारी होगी वो डर्मेटोलॉजिकल होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यानी टॉक्सीडर्मिस्ट क्या करेगा? टॉक्सीडर्मी करेगा। उसके बाद में देखिएगा, इस वर्ड को पाची मत पढ़िएगा, ये वर्ड है पाकी। क्या है? पाकी। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, पाकी। अब पाकी का मीनिंग क्या होता है? थिक। और थिक का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? मोटा। अब देखिएगा, पाकी डर्म, पाकी का मीनिंग मोटा हो गया, डर्म का मीनिंग त्वचा हो गया। यानी ऐसे कोई भी जानवर जिनकी त्वचा मोटी हो, ऐसे कोई भी जानवर जिनकी त्वचा मोटी हो या मोटी चमड़ी हो, मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ मोटी चमड़ी वाले जानवर, चमड़ी वाले जानवर, मोटी चमड़ी का कोई भी हो। अब देखिए, एलिफेंट जिसकी त्वचा मोटी होती है, और हिप्पोपोटेमस जिसकी त्वचा मोटी होती है, दरियाई घोड़े की त्वचा मोटी होती है, राइनोसेरस की त्वचा मोटी होती है, हाथी की त्वचा मोटी होती है। तो हाथी को अगर पाकीडर्म बोलें, हिप्पोपोटेमस को अगर हम पाकीडर्म बोलें, राइनोसेरस को अगर हम पाकीडर्म बोलें तो हम बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी त्वचा मोटी होती है। जैसे पिग, सूअर की त्वचा भी मोटी होती है, तो उसको अगर हम पाकीडर्म बोलें तब भी वो सही होगा। कई इंसान भी मोटी चमड़ी के होते हैं, तो उनको भी हम पाकीडर्म बोल सकते हैं, जस्ट फॉर अ जोक। अब देखिएगा, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। अब ये डर्मा जो है इसका मीनिंग हो गया स्किन, और टाइटिस, टाइटिस आप बीमारी से ले लीजिए, ठीक है। जिसको त्वचा की कोई भी बीमारी हो, खाज हो, खुजली हो, इरिटेशन हो, उसको क्या बोलेंगे? डर्मेटाइटिस। अगर किसी को त्वचा की बीमारी है तो उसको क्या बोलेंगे? त्वचा की बीमारी, जिसमें त्वचा का सूजना, इन्फ्लेमेशन होता है। त्वचा का सूजना स्किन इन्फ्लेमेशन होता है, त्वचा पर खुजली आना स्किन इरिटेशन होता है, त्वचा पर इन्फेक्शन या फफूंद लग जाना, उसको भी डर्मेटाइटिस, यानी त्वचा की कोई भी बीमारी हो उसको क्या बोलेंगे? डर्मेटाइटिस बोलेंगे। यहाँ एक वर्ड आपने किया था डर्मेटोलॉजिकल। डर्मेटोलॉजिकल के अंदर हमें डिजीज या प्रॉब्लम या ट्रबल साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि एडजेक्टिव है और ये अपने आप में एक नाउन है। त्वचा की कोई भी बीमारी हो उसको डर्मेटाइटिस से हम
शो कर सकते हैं, सामने रख सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए कितने कम समय में हमने कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स कर लिए हैं और इनकी नॉलेज आपको हो गई है कि किसको क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है। बस आप सीखते रहिए, धीरे धीरे हम ग्रामर की क्लासेस भी करते रहेंगे और फिर देखिएगा आप इंग्लिश में किस तरीके से फ्लुएंट होते चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।